हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं अराउंड ट्रिप टू लव मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे फर्स्ट इसी फिल्म के एक्सप्लेनेशन के लिए रिक्वेस्ट आई थी। ये एक चाइनीज मूवी है जो 12 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। गाइस, इस मूवी में 3 टाइम पीरियड्स दिखाए गए हैं, तो मैं उसी के हिसाब से इस मूवी को 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर मैं किसी का भी नाम गलत प्रोनाउंस करूँ तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 2 मेन लीड्स दिखाए जाते हैं, लू फेंग और साओ चैन। कोई लू फेंग को शूट करने वाला होता है तो साओ चैन उसे हटा देता है और गोली उसको लगती है। लू फेंग उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होता है। डॉक्टर साओ चैन को लेके ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। अंदर उसकी ऑपरेशन चल रहा होता है और बाहर लूफेंग वेट कर रहा होता है और साउचेन के घर वाले भी वहाँ पे आते हैं। तो लूफेंग उन्हें बोलता है जाओ यहाँ से, और उसका गार्ड्स भी उन लोगों को अंदर नहीं जाने देते हैं। तभी ऑपरेशन खत्म होता है। डॉक्टर बाहर आके बोलती है गोली सीधा दिल पे नहीं घुसी, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई है। लगता है पेशेंट को जीने की इच्छा ही नहीं है। हो सकता है लंबे समय के लिए वो कोमा में चले जाए, इसके लिए तैयार रहिएगा। और सब लोग टूट जाते हैं। फिर लूफेंग और साउचेन को दिखाया जाता है। साउचेन सेंसलेस है। लूफेंग उन दोनों की स्टोरी याद करने लगता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में 11 साल पीछे जाता है, यानी 2005 को। एक बॉयज हॉस्टल दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग और साउचेन एक साथ रहता है। साउचेन बोलता है तुमने फिर अपना सॉक्स फ्लोर पे छोड़ दिया। लूफेंग बोलता है मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ है। इसका पैर कहाँ है? साउचेन बोलता है मैंने धो दिया। लूफेंग बोलता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे लिए ये धो दिया। साउचेन बोलता है मैंने इसीलिए धो दिया क्योंकि ये मेरे बास्केट में था। मुझे लगा वो मेरा है, इसीलिए धो दिया। लूफेंग बोलता है तुम कितने अच्छे हो, तुम दूसरा सॉक्स भी धो दो ना। साउचेन बोलता है गेट लॉस्ट, खुद धो लो। लूफेंग बोलता है इसका थैंक्स बोलने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाता हूँ, चलो। फिर लूफेंग और साउचेन कार रेसिंग के लिए गए हुए होते हैं। लूफेंग बोलता है डरो मत, मैं यही हूँ। साउचेन बोलता है किसने कहा कि मैं डर रहा हूँ? फिर वो लोग ड्राइविंग करते हैं। उसके बाद उन लोगों को एक जगह पे बैठे हुए दिखाया जाता है। लूफेंग साउचेन के कंधे पे हाथ रखने जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। फिर वो उसके पास से ही सेल्फी क्लिक करता है और ये सीन यहीं पे एंड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लूफेंग आता है और साउचेन से पानी मांगता है। साउचेन उसे पानी देता है। लूफेंग साउचेन से पूछता है तुम कब तक काम करोगे? साउचेन बोलता है थोड़ी देर तक, मेरे पास ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ बुक्स हैं। लूफेंग बोलता है जब तक हम स्कूल नहीं जाते मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। फिर साउचेन कुछ लिख रहा होता है और लूफेंग उसके बालों के साथ खेलने लगता है। तो साउचेन बोलता है मत करो। लूफेंग बोलता है तुम इन ग्लासेस में बदसूरत लग रहे हो। साउचेन बोलता है इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। लूफेंग बोलता है मेरा है। साउचेन बोलता है अगर तुम बात करते रहे तो मैं तुम्हारा हेल्प नहीं करूंगा जब टीचर रोल कॉल करेंगे। फिर साउचेन बुक सेल्फ के पास जाके बुक्स देखने लगता है। लूफेंग भी जाके उसके पीछे खड़ा हो जाता है और बोलता है मैंने तुम्हें कभी बिना ग्लासेस नहीं देखा, मुझे एक बार देखने दो। और वो उसका चश्मा खोलने जाता है तो साउचेन मुड़ता है और वो दोनों एकदम करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। ये सीन काफी रोमांटिक है। फिर लूफेंग कहता है तुम्हें ये पहन लेना चाहिए और चश्मा दे देता है। फिर बोलता है किसी को भी फिर तुम्हें बिना चश्मे के देखने मत देना, और अपना फेस एकदम उसके करीब ले आता है। साउचेन बोलता है जाओ यहाँ से, और खुद वहाँ से चला जाता है। फिर उन लोगों को अपने रूम में दिखाया जाता है। उनके और रूममेट्स भी होते हैं। वो लोग लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वो लोग लूफेंग से पूछते हैं उसे कैसी लड़की पसंद है। लूफेंग बोलता है साउचेन एग्जैक्टली मेरे टाइप का है। एक फ्रेंड बोलता है क्या तुम इस बारे में डींगे नहीं मार रहे हो कि साउचेन तुम्हारा है? लूफेंग बोलता है तो क्या? उसका एक और फ्रेंड बोलता है
तुम उसके ऊपर क्यों नहीं चढ़ते? हमें दिखाओ ये कैसे करना है। फिर लूफेंग को चीयर करने लगते हैं। लूफेंग साओचेन के पास जाता है और उसके शर्ट खोलने लगता है। साओचेन मना करता है लेकिन वो नहीं सुनता और जबरदस्ती करने लगता है। फिर साओचेन उसको हटा देता है और उसके मुंह पे पानी मार के वहां से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है। उन लोगों का एक फ्रेंड बोलता है, लूफेंग कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, क्या उसके साथ कुछ हुआ है? साओचेन बोलता है, मुझे परवाह नहीं है वो स्कूल जाता है या नहीं। फिर एक लड़का आके साओचेन से कहता है, तुमसे कोई मिलने आई है। साओचेन जाके देखता है तो एक लड़की है। वो लड़की बोलती है, तुम साओचेन हो? साओचेन बोलता है, हाँ, और आप? वो लड़की बोलती है, मैं लूफेंग की सिस्टर लू यू। लूफेंग का कुछ लोगों से झगड़ा हो गया लेकिन वो घर जाने से डर रहा है और स्कूल भी नहीं जा रहा है। मुझे बिजनेस के काम से अब्रॉड जाना है, क्या तुम? साओचेन बोलता है, कहाँ है वो? वो लड़की बोलती है, गोल्डन कैली होटल। साओचेन उसे थैंक्स बोल के होटल के लिए दौड़ने लगता है। फिर होटल रूम में जाके देखता है लूफेंग सोया हुआ है। साओचेन उसे बुलाता है। लूफेंग बोलता है, तुम क्यों आए हो? फिर दोनों को बैठे हुए दिखाया जाता है। लूफेंग बोलता है, क्या तुम मेरे लिए चिंतित हो? साओचेन बोलता है, आखिरकार हम फ्रेंड्स हैं, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे वहाँ रहना चाहिए। लूफेंग बोलता है, इसका मतलब तुम मेरे लिए चिंतित थे। फिर वो साओचेन को हक कर लेता है। साओचेन बोलता है, क्या तुम महिलाओं के लिए पागल हो गए हो? क्या तुम्हें डिस्गस्टिंग नहीं लगता? लूफेंग बोलता है, अगर तुम हो तो मुझे डिस्गस्टिंग नहीं लगता है। साओचेन बोलता है, क्या तुम सच में सीरियस हो? लूफेंग बोलता है, मैं सच में सीरियस हूँ। साओचेन बोलता है, लेकिन मैं एक लड़का हूँ। लूफेंग बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर लूफेंग साओचेन को अपने घर में ले जाता है। वहाँ वो लोग चॉकलेट खाने लगते हैं। फिर लूफेंग साओचेन को पकड़ता है और ब्लैंकेट ओढ़ लेता है और लवी डबी होने लगता है। फिर साओचेन ब्लैंकेट से बाहर निकल आता है। लूफेंग बोलता है, क्या हुआ, तुम गुस्सा हो? साओचेन बोलता है, मैं नहीं हूँ। लूफेंग बोलता है, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। साओचेन बोलता है, मुझे लगता है मुझे स्कूल जाना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर साओचेन को बस स्टॉप पे बैठा हुआ दिखाया जाता है। लूफेंग वहाँ पे आता है और पूछता है, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? स्कूल क्यों नहीं गए? साओचेन बोलता है, मेरे पास पैसा नहीं है। लूफेंग बोलता है, क्या मेरे घर वापस जाने की बजाय तुम यहाँ पूरी रात रुकना पसंद करोगे? साओचेन उठ के जाने लगता है। लूफेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? साओचेन बोलता है, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें कभी इस बात की परवाह नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ। लूफेंग बोलता है, तुम मेरे साथ जाओगे या नहीं? साओचेन बोलता है, नहीं, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? लूफेंग चुप हो जाता है। साओचेन रो रहा होता है और बोलता है, मैं अनिच्छुक हूँ ये करने के लिए। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मुझे गलत क्यों फील होता? लूफेंग उसे गले लगा लेता है और बोलता है, रो मत, क्या तुम मेरे साथ वापस आ सकते हो? फिर लूफेंग उसे ले जाते हुए कहता है, लोग अपने प्रेमी के साथ वही करते हैं जो वो करना पसंद करते हैं। मैं भी वैसा ही हूँ। मुझे लगता था कि तुम भी वैसा ही फील करते हो, लेकिन मैं तुमसे इस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, इसीलिए ऐसा किया। भूल जाओ इसे। तुम सोचो कि तुमने कुछ सुना ही नहीं। फिर किसी का मैरिज सेरेमनी दिखाया जाता है। लूफेंग और साओचेन भी वहाँ पे होते हैं। जैसे जैसे रिचुअल्स मैरिज सेरेमनी में होता है वो लोग भी वैसे ही करते हैं। फिर जब ग्रूम ब्राइड को रिंग पहनाता है तो लूफेंग कोल्ड ड्रिंक्स के कैन का होल्डर निकाल के साओचेन के फिंगर पे पहना देता है। फिर लूफेंग को रिंग डिजाइन करता हुआ दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लूफेंग साओचेन को एक ब्यूटीफुल जगह पे लेके जाता है। चारों तरफ कैंडल्स जल रहे होते हैं। लूफेंग एक कपल रिंग का सेट निकालता है और बोलता है, ये सिल्वर के है, ये एक्सपेंसिव नहीं है, अगर तुम्हें पसंद ना हो तो। तभी साओचेन एक रिंग निकाल के उसे देता है और उसे पहना देने के लिए इशारा करता है और वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। साओचेन बोलता है, अब से तुम मेरे हुए। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी वहाँ पे गार्ड आ जाता है। लूफेंग साओचेन को अपने पीछे छुपा लेता है।
फिर दिखाया जाता है उन दोनों के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया गया है। लूफेंग की डैड स्कूल में बात करके उसके पास आते हैं और उसे एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं मेरे अनुशासन के कमी के कारण तुम खराब हो गए हो, और उसे जबरदस्ती वहाँ से लेके चले जाते हैं। फिर साउचेन की मॉम को ऑफिस में बात करती हुई दिखाया जाता है। वो रिक्वेस्ट कर रही होती है कि साउचेन को स्कूल से ना निकाला जाए। फिर लूफेंग की घर का सीन दिखाया जाता है। लूफेंग का डैड उसे डांट रहे होते हैं। उसकी सिस्टर बोलती है लूफेंग बोल दो कि तुम गलत थे। लूफेंग बोलता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसका डैड बोलता है तुम हांगकांग जाओगे और मेरे परमिशन के बिना तुम यहाँ वापस नहीं आ सकते। लूफेंग बोलता है मैं हांगकांग तभी जाऊंगा जब आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप साउचेन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने देंगे। फिर साउचेन के घर का सीन दिखाया जाता है। उसकी मॉम उससे नाराज है। साउचेन बोलता है मॉम मैं स्कूल छोड़ना चाहता हूँ, मैं अब वहाँ नहीं रह सकता। उसकी मॉम बोलती है क्या तुम स्कूल छोड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना इजी है? तुम एक लड़के के लिए स्कूल छोड़ना चाहते हो? और उसकी मॉम बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है और उसे मारने लगती है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उसका भाई उसकी मॉम को रोकता है और उसे बोलता है माफी मांगने के लिए। साउचेन माफी मांगता है और उसकी मॉम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे प्रॉमिस करवा लेती है कि वो और लूफेंग से नहीं मिलेगा। उसके बाद साउचेन को अपने रूम में दिखाया जाता है। वो उस रिंग को अपने फिंगर में से उतार के रख देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। साउचेन रास्ते से जा रहा होता है, तभी वहाँ पे लूफेंग की सिस्टर आती है और बोलती है लूफेंग हांगकांग जा रहा है, उसकी 3 बजे फ्लाइट है, वो जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन साउचेन उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाके वो चिल्लाने लगता है और रोने लगता है और लूफेंग हांगकांग चला जाता है। फिर लूफेंग को साउचेन को लेटर लिखता हुआ दिखाया जाता है कि तुमसे मिल नहीं पाया जाने से पहले, इसलिए मैं दुखी हूँ। तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए? लेकिन अब मैं ठीक हूँ। और इधर साउचेन को उसे मिस करता हुआ दिखाया जाता है। फिर लूफेंग को दिखाया जाता है साउचेन को लेटर लिखता हुआ कि मैंने तुम्हें कितने लेटर्स लिखे, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है साउचेन की स्कूल में एक नोटिस टंगी हुई होती है कि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का स्टूडेंट चेंग ई चेन ने स्कूल के नियमों का उल्लंघन किया, जिसे एक गंभीर मामले के रूप में देखा जा रहा है और सर्वसम्मति से उसे दोषी पाया जा रहा है। सब स्टूडेंट उसकी निंदा कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है, उसका नाम है जुओलैन। वो उस नोटिस को वहाँ से ले लेती है और साउचेन को लेके स्कूल डायरेक्टर के ऑफिस में जाती है और उन्हें पूछती है कि ये क्या है। डायरेक्टर बोलते हैं चेंग ई ने स्कूल के रूल्स को ब्रेक किया है। जुओलैन बोलती है चेंग ई मेरा बॉयफ्रेंड है, हमारे रिलेशन की वजह से कैसे स्कूल में रूल ब्रेक हो सकता है? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मेरे डैड से बात कर सकते हैं। और साउचेन को लेके वहाँ से चली जाती है। फिर उन दोनों को रास्ते में दिखाया जाता है। साउचेन जुओलैन को थैंक्स बोलता है। जुओलैन बोलती है साउचेन मैंने ये तुमसे थैंक्स पाने के लिए नहीं की है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी। आफ्टर ऑल मैं तुमसे लंबे समय से प्यार करती हूँ। साउचेन बोलता है लेकिन मैं। जुओलैन बोलती है सेंटिमेंटल मत हो, हम फ्रेंड्स है ना। साउचेन बोलता है जुओलैन मेरे इतने करीब मत रहो, दूसरे स्टूडेंट्स तुम्हें अलग कर देंगे। और वो चला जाता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट का वीडियो अगले संडे को आएगा, तो अभी के लिए बाय।